इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिगिंग, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे कुछ सेटिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंट्रोल्स जो है ये अंदर है, हम इसको करेंगे बाहर और हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक ग्लोबल कंट्रोल। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रिड को ले आऊँगा वापस, तो प्रेस करूँगा Alt G तो ग्रिड वापस, और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो जस्ट लाइक दैट, और आप यहाँ पर डिस्प्ले पे जा सकते हो एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रिड। यहाँ पर मैं इस पॉलीगॉन को कर दूंगा गायब, तो प्रेस करूंगा Alt 2 तो हाइड पॉलीगॉन डिस्प्ले, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शो, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीगॉन। अगर आप Alt 2 करोगे तो ये इसका हॉट की है। एनीवेज, हम यहाँ पर इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट, राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल वर्टेक्स। इस पर करना है एंड इन दोनों कंट्रोल के वर्टेक्स को करना है सिलेक्ट। यहाँ पर ना जॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, सो मैं इन जॉइंट सिलेक्ट को कर दूंगा ऑफ जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पे फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा इन कंट्रोल्स को, राइट क्लिक एंड करूंगा कंट्रोल वर्टेक्स, एंड इन वर्टेक्स को मैं कर लूंगा सिलेक्ट। मेक श्योर कर लेना है कि ये नीचे वाला भी सिलेक्टेड हो, नहीं तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं यहाँ पर नीचे का कर लूंगा सिलेक्ट एंड करूंगा कंट्रोल वर्टेक्स, एंड इन दोनों कंट्रोल्स को, यानी कि इन दोनों कंट्रोल्स के वर्टेक्स को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, एंड प्रेस करूंगा R एंड कर लूंगा स्केल। अलग अलग करना पड़ेगा ये, वन बाय वन जस्ट लाइक दैट, एंड इसको करना है सिलेक्ट एंड करना है कुछ इस तरह से लाइक दिस। कई बार क्या होता है ना कि आप सिलेक्ट करते हो लेकिन पीछे का जो है वो सिलेक्ट नहीं होता, तो ऐसे में ऑन होता है कैम डबल सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पर होल्ड क्यू करोगे एंड यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक करोगे एंड यहाँ पर जाना है सिलेक्शन, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा कैम डबल सिलेक्शन। अगर ये ऑन है तो सिलेक्शन में दिक्कत होता है, खास करके पीछे का जो होता है, पीछे का वर्टेक्स या हो कोई कुछ भी एज फेस सिलेक्ट नहीं होता, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। एंड मैं यहाँ पर कर लूंगा ऑब्जेक्ट मोड पर, और ये जो मैंने चेंजेस किए ये चैनल बॉक्स पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू है 0, क्योंकि हमने इसको किया है ऑपरेशन मोड पे जाके ऑपरेशन, यानी कि इसको चेंजेस। एनीवेज, मैं इस चैनल बॉक्स को कर दूंगा बंद, एंड नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक ग्लोबल कंट्रोल, जिससे कि इसको हम मूव करा सकें। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह के व्यू में जाऊंगा जस्ट लाइक दैट, एंड मैं यहाँ पर जाऊंगा स्पेस बार क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा क्रिएट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्व टूल, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CV कर्व टूल। इसका ऑप्शन बॉक्स को करना है ओपन, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का सेटिंग। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ रीसेट, एंड यहाँ पर करना है वन लीनियर जस्ट लाइक, मैं इसको कर दूंगा वन, एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। होल्ड X करेंगे जिससे कि स्नैप मोड करेगा, क्लिप स्नैप, और आप यहाँ पर भी ऑन कर सकते हो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर। एनीवेज, हाँ ये है, ये क्लिप स्नैप। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से करूँगा क्लिक, एंड ये हमने कर लिया है क्रिएट। प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड अब हम इसको करेंगे सेंटर पिवट। प्रेस करूंगा होल्ड शिफ्ट C टू सेंटर पिवट, और ये मेरा हॉट कीज है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपल स्पेस बार क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जाना है मॉडिफाई, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंटर पिवट। इस पर करना है क्लिक और आपका हो जाएगा सेंटर पिवट, एंड मैं प्रेस करूंगा W, होल्ड करूंगा X, एंड इसको करूंगा स्नैप यहाँ पर जस्ट लाइक दैट, एंड ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा छोटा, प्रेस करूंगा R एंड करूंगा स्केल लाइक दिस, प्रेस करूंगा Alt 2 जिससे कि ऑब्जेक्ट मेरा वापस आ जाए, एंड करना है कुछ इस तरह से लाइक दिस। तो ये इतना काफी है।
सो मैं फिर से प्रेस करूँगा ऑन टू एंड वर्टेक्स को मैं करूँगा सेलेक्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स एंड इन वर्टेक्स को मैं करूँगा सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूँगा आर एंड करना है स्केल जस्ट लाइक दैट एंड मैं प्रेस करूँगा राइट क्लिक ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा ऑल टू। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वापस आ जाएगा एंड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। सो एनीवेज अब हम यहाँ पर आउटलाइन को करेंगे फिर से ओपन एंड इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट। प्रेस करूँगा जी प्रेस करूँगा कंट्रोल जी एक्चुअली क्रिएट ए ग्रुप और मैं इसको नेम दूंगा ग्लोबल कंट्रोल। सो स्पेलिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ही होता है हमेशा में। जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर एंड इस नेम को कर लूँगा कॉपी। प्रेस करूँगा कंट्रोल V टू पेस्ट एंड यहाँ पर दूंगा स्पेस बार ग्रुप जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा इंटर। सो अब मैं इस जॉइंट ग्रुप को डालूंगा इस कंट्रोल के अंदर। सो होल्ड करूँगा एंड डाल दूंगा इसके अंदर जस्ट लाइक दैट। एंड अब क्या होगा अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट तो प्रेस करता हूँ W एंड ये कहीं भी मूव होगा, ठीक है। और आप चाहे तो स्केल भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट डिस्प्ले एंड चेक करते हैं सबसे पहले कि ये भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो ये बहुत गड़बड़ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको करना पड़ेगा सबसे पहले फिक्स। सो ये मैंने देखा नहीं था क्या, तो मैं इसको कर लूँगा अलग जस्ट लाइक दैट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट। प्रेस करूँगा ऑन शिफ्ट F फ्रीज ट्रांसमिशन और आप यहाँ पर चैनल बॉक्स से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाना है चैनल एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रीज ट्रांसमिशन एंड ये हो जाएगा सारे फ्रीज चैनल फ्रीज ट्रांसमिशन करना है ऑल। तो ये हो जाएगा ऑल फ्रीज। एनीवेज अब मैं इस ग्रुप को करूँगा सेलेक्ट। इसका जो पीविट है और इस कंट्रोल का जो पीविट है एकदम एक समान होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। एंड इस फिर से करूँगा इस फिर से मैं सिलेक्ट करूँगा इस ग्रुप को एंड खींच के डाल दूँगा इसके अंदर जस्ट लाइक एंड ये नाउ बिल्कुल सेम काम करेगा जस्ट लाइक दैट। सो हमने यहाँ पर कर लिया है सेटअप। अब हम करेंगे स्किनिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस जॉइंट हायरार्की को करूँगा ओपन एंड इन ज्योमेट्री को और इन पैरेंट जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा स्पेस बार क्लिक एंड यहाँ पर जाऊँगा स्किनिंग एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइन स्किनिंग। सो इस ऑप्शन बॉक्स को करना है ओपन एंड आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन बॉक्स देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैं इसको कर लूँगा रीसेट एंड सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बाइंड टू एंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं जॉइंट हायरार्की, यानी कि जॉइंट का जो हायरार्की है उसके हिसाब से, यानी अगर पेरेंट को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लुएंस आ जाएगा, यानी कि वेट आ जाएगा और आप कह सकते हो स्किनिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्टेड जॉइंट्स, जिन जॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे उसके साथ ही होगा ये। एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हायरार्की। इस ऑप्शन में जब आप करोगे तो ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट और जॉइंट ही होगा एक्चुअल में मर्ज, और आप कह सकते हो स्किनिंग, अदर कोई भी चीज यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। एंड हम यहाँ पर लेंगे जॉइंट हायरार्की एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा बाइंड। सो बाइंड मेथड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लोज डिस्टेंस। बाइंड मेथड का मतलब है कि आपका जो जॉइंट का इन्फ्लुएंस वो किस तरह से रहेगा, और ये जॉइंट बाइंड टू का मतलब होता है किस तरह से ये बाइंड होगा, जॉइंट के साथ होगा, जॉइंट हायरार्की के साथ होगा, जॉइंट सिलेक्ट के साथ होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लोज डिस्टेंस। क्लोज डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस होगा, और मैं इसको सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा 15 होगा साइडों में एंड बीच में होगा 70। सो टोटली 100%। एंड यहाँ पर ये जो क्लोज एंड हायरार्की है ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है, ठीक है। और हीट मैप जो है वो एक थोड़ा सा अलग है। हीट मैप क्या करता है कि स्केलेटन और ज्योमेट्री का एक हीटिंग
प्रोसेस होता है कुछ माया का, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, जो भी है। सो वो क्या करता है कि जॉइंट का जो, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जॉइंट के पास रहता है इसका मेन वेट, एंड ये जॉइंट जब आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊँ थोड़ा जूम करके, तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ उल्टू, तो मान लीजिए ये जो जॉइंट है, मैं जॉइंट सिलेक्शन को करता हूँ, मान लीजिए ये जो जॉइंट है यहाँ पर जब मैं हीट मैप अप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है इस जॉइंट के आसपास वो ज़्यादा होगा, और ऊपर जो ये बढ़ता जा रहा है दूरी जॉइंट से, इस साइड होगा कम, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो है ये पीछे की तरफ होगा 10 और 15 मैक्सिमम, और सामने की तरफ होता है 10, बाकी बीच में वेट रहता है। ये मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक नीचे और एक ऑप्शन मिलता है जो कि है वॉइस का। ये दरअसल स्पेशली उन चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो मैश से बनाए। अगर आप नहीं जानते मैश के बारे में तो आप रिसर्च कर सकते हो, मैश का एक अलग प्रोसेस होता है, तो इसके लिए ये बनाया गया था, उसमें ये बढ़िया काम करता है। और हीट मैप जो है वो कैरेक्टर के लिए है, एंड ये जो है ये पुराना टेक्निक है, कुछ मुझे नहीं पता, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा, लेकिन दोनों एक जैसा ही काम करता है। सो एनीवेज, मैं यहाँ पर लूँगा हीट मैप एक्चुअली, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्किनिंग मेथड। ये है स्किनिंग मेथड एक्चुअली, कि आपको कैसा करना है स्किनिंग। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लासिक लीनियर। सो ये है ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिक लीनियर, आपका स्किन वेट इन्फ्लुएंस होगा बराबर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12 क्वार्टेन, और ना पता नहीं क्या नाम है इसका, जो भी है। सो ये क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह के अंदर इसको होल्ड करके रखना है उस वेट को, और खास करके जॉइंट एरिया में, तो ये बढ़िया काम करता है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेट बैंड। वेट बैंड क्या करता है, क्लासिक और ये 12 कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन स्किन है, और ये इन्फ्लुएंस होता है ऑब्जेक्ट के तुम्हारी वर्टिसेस वेट पर, ठीक है, वर्टिसेस वेट। सो हम यहाँ पर लेंगे क्लासिक लीनियर, एंड यहाँ पर नॉर्मलाइज वेट। नॉर्मलाइज यहाँ पर नॉन का मतलब होता है, नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि आपका जो जिस जॉइंट पे आप वेट डाल रहे हो उसके आगे पीछे का जॉइंट स्मूथ काम करे, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। सो नॉन का मतलब होता है कि वो स्मूथ नहीं होगा, एंड इंटरैक्टिव ये ट्रेडिशनल होता है, और ये डिफॉल्ट सेटिंग। सो पोस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके कैरेक्टर या किसी ज्योमेट्री के अंदर ऑलरेडी वेट है, लेकिन आप चाहते हो फ्यू चेंजेस करना, और आपने कुछ जॉइंट्स ऐड किया है उसमें डालना वेट, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर हम लेंगे इंटरैक्टिव, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलाउ मल्टीपल प्लान। ये एक्चुअल में बढ़िया काम करता है जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो एक ही स्केलेटन का। एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा मैक्सिमम इन्फ्लुएंस। ये क्या करता है, ये जो क्या करता है, इसका जो इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेंटेन करता है। इसका डिफॉल्ट आता है 4, मैंने इसको 5 में रखा है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेंटेन मैक्सिमम, मैक्सिमाइज इन्फ्लुएंस एंड रिमूव अनयूज्ड इन्फ्लुएंस, मतलब जो यूज नहीं होगा वो इन्फ्लुएंस ये रिमूव कर देगा। कलराइज स्केलेटन, स्केलेटन को कलराइज कर देगा, जैसा आप यहाँ पर देखने वाले हो। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हीट मैप फ्लो। हीट मैप फ्लो जो है जितना कम रखोगे उतना बढ़िया काम करता है ये। सो मैं यहाँ पर रखूँगा अराउंड 0.22, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफॉर्म से जो स्क्रीन, ये जो स्किनिंग होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये स्केलेटन ये क्लस्टर के मदद से होगा, डिफॉर्मर क्लस्टर। ये ट्रेडिशनल मेथड और पुराना मेथड है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉक्सी रैप, ये इस्तेमाल किया जाता है बहुत हाई क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन और हाई डिविजन वाला जियोमेट्री के लिए, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा डिफॉर्मर, जो कि मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर जाना है डिफॉर्मर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉक्सी रैप।
सो जब आप प्रॉक्सी रैप से स्किनिंग करोगे तब ये आपको क्रिएट करना पड़ता है, और बेसिकली ये ज़्यादातर फेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। सो एनीवेज, हमें इतना जान के मैंने इतना बोल दिया, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। सो एनीवेज, हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई एंड कर देंगे क्लोज। मेक श्योर कर लेना है कि आपने सही से सिलेक्ट किया हो। तो यहाँ पर करना है ज्योमेट्री एंड इस पेयर एंड जॉइंट को सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मैंने यहाँ पर हायरार्ची चूज किया है। सो एनीवेज, मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये हो डन। अब हम यहाँ पर करेंगे चेक। सो प्रेस करूँगा Alt+2 एंड वापस ले आऊँगा एंड करूँगा चेक कि किस तरह से काम कर रहा है। तो प्रेस करूँगा ई, मेरे सिलेक्ट हो जाए कंट्रोल एंड करना है रोटेट। तो ये जो है ठीक सर में ठीक नहीं हुआ है, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थोड़ा सा नीचे कमांड हटाना पड़ेगा एंड ये तो ठीक है ही, और ये एक्चुअली मास्टर कंट्रोल है। सो मैं इसको कर लूँगा रीनेम। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, यहाँ पर टाइप करता हूँ मास्टर, MASTR मास्टर, करूँगा CTR जस्ट लाइक दैट, कॉपी एंड यहाँ पर मैं दूँगा कंट्रोल की एंड करूँगा पीछे ग्रुप जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूँगा एंटर। हमने कर लिया है रेडी। स्किनिंग तो हुआ है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा अनबाइंड। तो पर जाऊँगा स्पेस बार क्लिक करूँगा, मैं पर जाऊँगा स्किनिंग एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनबाइंड ऑप्शन। सो अनबाइंड स्किनिंग। सो मैं इन ज्योमेट्री और इस स्केलेटन को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा अनबाइंड, और ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप जिससे कि सीखो कि भाई इससे अनबाइंड करते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और हो जाएगा। सो ये हो गया है। मैं सबसे पहले कर लूँगा चेक। सो ये हो गया है अनबाइंड। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इन ज्योमेट्री एंड इस स्केलेटन को करूँगा सेलेक्ट एंड पे बाइंड स्क्रीन ऑप्शन को करूँगा ऑन, यहाँ पर मैं करूँगा डिस्टेंस से करूँगा नियर बॉडी एंड मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड हो गया है डन। अब हम यहाँ पर करेंगे चेक फिर से। सो मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा रोटेट, और ये काफ़ी हद तक सही है, क्या बात है। एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, करूँगा रोटेट। सो ये भी काफ़ी हद तक सही है, और इसको करना सेलेक्ट। अगर मांग रहा हूँ ना वो थोड़ा सा नहीं मिल रहा, ये आ गया वेट इसमें। सो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा मैनुअल पे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सबसे पहले अच्छे से चेक, और ये आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल आपको होगा, दिक्कत आपको होगा। सो अब हम यहाँ पर करेंगे स्किन पेंट, जो कि मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का ठिकाना।